उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दलित वोटरों को साधने की कोशिश तेज हो गई है। भाजपा भी दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने अनुपूरक बजट में BR अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। इस योजना के तहत डॉक्टर अंबेडकर और अन्य दलित महापुरुषों की प्रतिमाओं और उनके आसपास के स्थलों का संरक्षण और सुंदरीकरण किया जाएगा। साथ ही प्रतिमा स्थलों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री भी बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के विपक्ष की ओर जाने के बाद भाजपा 2027 से पहले इस वर्ग को फिर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। चलो 10 साल बाद जब चुनाव सर पे आ गया है तो याद आया। पुराना रिकॉर्ड तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सबसे ज्यादा बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। इन 10 साल में सबसे ज्यादा तोड़ी गई हैं और कोई कार्रवाई प्रभावी दिखती नहीं है। तो अब चुनाव को देख के याद आया। अच्छा किया, चुनाव को देखते ही किया। हम तो फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो सोचा। चाहे डर से सोचा, चाहे भय से सोचा, चाहे खराब मन से सोचा, पर सोचा तो चलो ठीक है। इसीलिए दलित वोटर भी समझदार हैं। वो भी जानते हैं कि बाबा साहब क्या चाहते थे, संविधान में क्या लिखा है और संविधान को नहीं मानने वाले लोगों से क्या आशा की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे सातों दिन सक्रिय दल के रूप में काम करता है। लेकिन कुछ दल हैं जब चुनाव नजदीक आएंगे तब सक्रिय होते हैं। उनका अपना ट्रेंड होगा, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जो मोदी जी के सिद्धांतों पर चल रही है, सभी समाज के लिए काम। मैं दावे के साथ कहता हूं, 4 बार समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की रही, लंबे समय तक कांग्रेस की रही है। किसी भी दलित बहुल गांव में, किसी भी पिछड़े बहुल गांव में, किसी भी सामान्य बहुल गांव में, किसी भी अल्पसंख्यक बहुल गांव में चले जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए हो, पिछड़ों के लिए हो, दलितों के लिए हो, अल्पसंख्यकों के लिए, सामान्य वर्ग, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए, सर्वाधिक योजनाएं मोदी और योगी की मिले हों।